नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जीवन की उस अद्भुत रूपरेखा यानी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जिसे हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। उन नन्ही नन्ही कोशिकाओं से लेकर इस बेहद कॉम्प्लेक्स इंसानी मशीन तक का हमारा ये सफर सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे टॉपिक पर आते हैं और लाइफ के इस ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। अब देखिए, बायोलॉजी का दायरा किसी विशाल एनसाइक्लोपीडिया जैसा है, लेकिन इसे आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। जीवन की नींव, शरीर का ईंधन, द ह्यूमन मशीन, पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, और आखिर में बीमारियों से मुकाबला। इस तरह से इस बड़े से सब्जेक्ट को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, फाउंडेशंस ऑफ लाइफ। यहीं से बायोलॉजी की असल शुरुआत होती है और हमें सभी जीवित चीजों के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में पता चलता है। इतिहास पर नजर डालें तो कुछ नाम बहुत अहम हैं। जैसे जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। बॉटनी में थियोफ्रेस्टस और टैक्सोनॉमी में कार्ल लिनियस का नाम सबसे ऊपर आता है। और हाँ, मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल का जिक्र किए बिना तो ये लिस्ट पूरी हो ही नहीं सकती। ये सारे नाम मिलकर साइंस के इवोल्यूशन की एक शानदार कहानी बनाते हैं। अच्छा, अब जरा लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट की बात करते हैं, कोशिका यानी सेल। इसी सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सब बचपन से ही पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। कमाल की बात तो यह है कि यही माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल के जरिए हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स यानी एनर्जी बनाता है ना अमेजिंग? वैसे प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच का जो फर्क है ना, वही उनके सारे काम तय करता है। जैसे प्लांट सेल्स में एक बहुत ही सख्त सेल वॉल और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो उनमें ये सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती। अब इस नंबर को देखिए, 46। ये कोई आम नंबर नहीं है। हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स की गिनती बिल्कुल 46 होती है। सोचिए, जेनेटिक्स की इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स साइंस को इस एक छोटे से नंबर से समझा जा सकता है। इसी में हमारे मानव जीवन की पूरी कोडिंग छिपी है। चलिए, अब सेल्स के इस माइक्रो लेवल से थोड़ा बाहर आते हैं और अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, फ्यूलिंग द बॉडी। यहां हम समझेंगे कि मैक्रो लेवल पर हमारे शरीर को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा शरीर इस बायोलॉजिकल फ्यूल को प्रोसेस और इस्तेमाल कैसे करता है। दिलचस्प बात यह है कि डाइजेशन का ये सफर हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, जहां लार स्टार्च को तोड़ने का काम करती है। इसके बाद डाइजेशन का ज्यादातर काम छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और वहीं से सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स शरीर में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। खाने के साथ साथ शरीर को विटामिन्स की भी बहुत ज़रूरत होती है। इन्हें हम मेनली 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, फैट सॉल्यूबल यानी वसा में घुलने वाले A, D, E और K, और वाटर सॉल्यूबल यानी पानी में घुलने वाले B और C। यहाँ कुछ फैट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जैसे विटामिन D सीधे धूप से हमारे शरीर में बन जाता है, और अगर विटामिन C की कमी हो जाए तो स्कर्वी और मसूड़ों में सूजन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखें तो प्रोटीन्स हमारे टिश्यूज को बनाते हैं, फैट्स शरीर को भरपूर एनर्जी देते हैं, और कैल्शियम जैसे मिनरल्स हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। सेब में पोटेशियम कूट कूट कर भरा होता है, इसीलिए तो ये हार्ट की हेल्थ के लिए इतना बढ़िया माना जाता है। न्यूट्रिशन की बात हो गई, तो आइए अब तीसरे सेक्शन में चलते हैं, द ह्यूमन मशीन। इंसानी शरीर की एनाटॉमी किसी भी इंसान की बनाई मशीन से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट है। ह्यूमन स्केलेटन से जुड़ा ये फैक्ट आपको सच में हैरान कर देगा। एक पैदा हुए बच्चे के शरीर में करीब 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और एक अडल्ट में ये सिर्फ 206 रह जाती हैं। कमाल की इंजीनियरिंग है ना? चलिए, शरीर की इस इंजीनियरिंग के कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स भी जान लेते हैं। हमारे सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी यानी फीमर होती है, और सबसे छोटी वो हमारे कान के अंदर होती है, जिसे स्टेप्स कहते हैं। सबसे मजबूत मसल्स हमारे जबड़े के होते हैं, और शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड यानी ग्रंथि हमारा लिवर है। ये डाइवर्सिटी सच में हैरान कर देने वाली है। 120/80 mmHg ये एक और बहुत ही अहम नंबर है जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को दिखाता है। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र पर। कार्ल लैंडस्टेनर ने जिन ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी, उनका सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें टाइप O सबसे खास है, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ये किसी को भी खून दे सकता है।
और दूसरी तरफ है टाइप ए बी, जो यूनिवर्सल रिसीवर है। क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज नहीं होते तो ये किसी से भी खून ले सकता है। इंसानी शरीर से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने आसपास के पर्यावरण को देखते हैं। हमारे चौथे सेक्शन में हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के अद्भुत सिस्टम्स की। पौधों के अंदर मेनली 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है जड़ों से पानी को ऊपर खींचना, और फ्लोएम का काम है पत्तियों ने जो खाना बनाया है उसे पौधे के कोने कोने तक पहुंचाना। सोचिए, ये पौधों की अपनी खुद की एक इनबिल्ट पाइपलाइन व्यवस्था है। और हाँ, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण पौधों की सबसे जादुई प्रोसेस है जो क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसका मेन काम सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना है। पर सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है पता है? ये प्रोसेस लाल रंग की लाइट में सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है ना कमाल का फैक्ट। खैर, अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, बैटलिंग डिजीज यानी बीमारियों से मुकाबला। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को किन किन माइक्रोस्कोपिक खतरों का सामना करना पड़ता है और मेडिकल साइंस ने उन्हें हराने के क्या तरीके निकाले हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। बीमारियां फैलाने वाले पैथोजेंस कई तरह के होते हैं, जैसे वायरस से होने वाले रेबीज, पोलियो और डेंगू, बैक्टीरिया से होने वाले टाइफॉइड और टीबी, और प्रोटोजोआ से होने वाला मलेरिया। पर घबराइए मत, हमारे शरीर में इन बाहरी खतरों और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC हमेशा फ्रंटलाइन सोल्जर्स की तरह तैयार रहते हैं। अगर हम रीसेंट टाइम्स की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 की टाइमलाइन को देखें तो दिसंबर 2019 में वुहान से इसके मामले शुरू हुए और जनवरी 2021 तक दुनिया भर में इसके 89 मिलियन यानी 8.9 करोड़ से ज्यादा केसेस सामने आ चुके थे। लेकिन यहां साइंस की ताकत भी देखिए। जल्द ही कोविशील्ड, मॉडर्ना और बाकी वैक्सीन्स को पूरी दुनिया में रिकॉर्ड टाइम में रोल आउट कर दिया गया। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसी कई शानदार जीतें दर्ज हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का पेनिसिलिन खोजना, जोनस साल्क का पोलियो वैक्सीन बनाना और एडवर्ड जेनर का स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की वैक्सीन डेवलप करना। इन ब्रेकथ्रूज ने यह साबित कर दिया है कि इंसान इन माइक्रोस्कोपिक दुश्मनों पर जीत हासिल कर सकता है। तो इस सब को जानने के बाद एक सवाल पर जरा गहराई से सोचिए। हमारे सेल्स हर दिन जो ये सूक्ष्म लड़ाइयां लड़ते हैं और इस शरीर की जो इतनी परफेक्ट इंजीनियरिंग है, क्या जीवन का ये ब्लूप्रिंट सच में हमें विस्मय से नहीं भर देता? बायोलॉजी को समझने का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।